Hello students, today we will discuss one more important topic which is about the equipotential surfaces. Equipotential surfaces, very common topic but important also. So first thing is, what are these equipotential surfaces? देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती क्या है, जैसे ये नाम बता रहा है इक्विपोटेंशियल, इसका मतलब क्या हुआ? हैविंग सेम पोटेंशियल, हैविंग कॉमन पोटेंशियल। तो ऐसी सरफेसेस जिनका पोटेंशियल सेम होता है उनको हम क्या बोल देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोल देते हैं। सरफेसेस of which the potential is the same at every point of which the potential is the same, they are the equipotential surface. For example, suppose करो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये आपने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया, तो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया, तो ये स्फेरिकल शेल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर कहीं भी, हर जगह, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इसीलिए क्या होगी? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। यही नहीं, मैं इसके बाहर और एक स्फीयर बना सकता हूं, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल हो या फिर इसका पोटेंशियल हो, इसका पूरी का पोटेंशियल एक सा होगा और अंदर वाली सरफेस का पोटेंशियल एक सा होगा, तो इनको क्या बोल देते हैं हम? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, देखिए एक चीज और समझ लेते हैं उससे पहले कि देखिए क्यों है पोटेंशियल सेम है? क्योंकि इस चार्ज से, मान लीजिए चार्ज क्यू है, यहां से यहां तक की दूरी फिक्स है, मान लीजिए आर है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? V1 कितना होगा? के क्यू ओवर आर, ये V1 होगा के क्यू ओवर आर। लेकिन अगर मैं यहां पहुंच जाऊं तो चार्ज तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस इस बार बदल गया। मान लीजिए डिस्टेंस R2 है, ये R1 था, तो यहां पोटेंशियल V1 था, या पोटेंशियल कितना होगा? V2। तो वो V2 कितना होगा? के क्यू ओवर R2, ये तो होगा। यानी इस सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल के क्यू ओवर R2 आएगा और इस सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल के क्यू ओवर R1 आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पूरी की पूरी सरफेस हो या ये पूरी की पूरी सरफेस हो, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखो, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस जो पढ़ रहे हैं, और नोट्स में मैंने आपको ये कई सारी फिगर्स बना के दिखाई हैं, अगर आप देखेंगे पीडीएफ तो उसमें क्लियर होगा कि किस तरीके से हम डिफरेंट कंडीशंस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना सकते हैं, सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेस के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। मींस यू हैव डिफरेंट फिगर्स व्हिच आर ऑलरेडी गिवन इन योर नोट्स। Now we will discuss an important relation between the electric field and electric potential. Electric field and electric potential. I think इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको समझ आ चुका है। अब देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही इस्तेमाल हम अगले टॉपिक में कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V। दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों का फॉर्मूला आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है E इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू ओवर आर। ये दोनों में फर्क है। तो फर्क किसका है? आर का। एक में नीचे अपॉन आर स्क्वायर आता है, दूसरे में अपॉन में आर आता है, ये तो फर्क है। लेकिन हम इस चीज को प्रूफ अगर करना चाहें तो प्रूफ कैसे करेंगे? मींस यू हैव टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो, इसके लिए हम क्या करें, हमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करनी है। तो आपने जैसे मान लीजिए ये हमने अभी केस समझा है, इसी में इस स्फीयर में से मैंने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया है ना, तो ये क्या होगी? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी इसकी। और इसी स्फीयर का के बाहर दूसरा जो स्फीयर है, इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने कंसीडर कर लिया, ये, तो ये भी क्या हो गई? इसकी एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो यहां जो सरफेसेस दिखाई दे रही है आपको, ये और ये, यानी ए और बी, वो यही सरफेसेस है। ये भी आपको समझ आना चाहिए। तो इन सरफेसेस का हमने एक छोटा छोटा पार्ट हमने कंसीडर किया है। एक सरफेस हमारी ए हो गई और एक सरफेस हमारी बी हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, वैसे भी आप देखें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर जाती है। अब यहां फील्ड बाहर है हमारा, और यहां पे सरफेस ए है, ये सरफेस बी पे पॉइंट है कोई भी, और हमें करना क्या है? वी हैव टू ऑब्टेन द रिलेशन, और टू ऑब्टेन द रिलेशन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो उसके लिए हम क्या करें? आपने यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया 1 कूलम का, और हम चाहते हैं बी सरफेस से ए सरफेस तक उसको लाया जाए।
ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू सम वर्क, हमें वर्क करना होगा। वो वर्क कितना होगा, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहां लिखा है मैंने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, WBA, बी टू ए जा रहे हैं आप तो WBA लिख रहे हैं। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब चार्ज हमारा एक पॉजिटिव हो, यूनिट पॉजिटिव हो, तो वही फोर्स हमारा कैसे बदल जाता है, फील्ड में, क्योंकि फोर्स और फील्ड के बीच में फॉर्मूले में रिलेटेड फर्क क्या है दोनों में, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और फील्ड में क्या है, F E इक्वल्स टू K Q ओवर R स्क्वायर। ये तो फर्क है, एक Q का फर्क है, यानी चार्ज फोर्स को अगर हम चार्ज से डिवाइड करें तो फील्ड बन जाता है। वैसे भी F इक्वल्स टू Q आप जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने फोर्स की जगह फील्ड लिखा है, क्यों, क्योंकि एक चार्ज हमारा कैसा है, यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, तो E डॉट dr, इनके बीच में एंगल कितना है, देखो हमें B से A पे आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो हमें अंदर आना है, यानी वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर नेगेटिव साइन, बिकॉज़ द एंगल बिटवीन E and dr इज हियर 180। तो cos 180 यहां पे अगर आता तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए माइनस E dr लिखा है, ठीक है। और अगर हम इसी डायरेक्शन में जाते तो एंगल 0 होता, तो यहाँ माइनस साइन नहीं आता, हमें इधर आना है, अपोजिट आना है, अपोजिट टू द फील्ड आना है, तभी तो हम वर्क करेंगे भाई। यहां से चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अपने आप मूव कर जाएगा, क्यों, क्योंकि जब चार्ज को फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वजह से ये चार्ज मूव कर जाता है। लेकिन हमें वर्क निकालना है तो हमें अगेंस्ट जाना है फील्ड के, यानी हम B से A की तरफ आए तो हम यहाँ पे इसे लाने में कितना वर्क होगा पहले वो निकाल लें। तो आपने देखा WBA should be equal to minus E dr, okay। now by definition of potential difference क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, V equals to W by Q, ये आप पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम VA और VA माइनस VB निकालें, यानी बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस WBA कैन बी रिटन एज VA माइनस VB अपॉन क्या होता है 1, यहाँ पे अपॉन ये जो बेसिकली आता है VA माइनस VB इक्वल टू WAB ओवर Q आता है, ठीक है। तो Q नीचे आता है हमारा 1, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 1, कोई फर्क पड़ा इस पे, नहीं पड़ा, इसलिए WBA को क्या लिख दिया हमने, VA माइनस VB। अब देखो जो सरफेस A है, इसका पोटेंशियल VA, जिसको हमने माना है V, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, और इसलिए दूसरी सरफेस का पोटेंशियल V भी हमने माना V माइनस dV, यानी उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, कितनी कमी आ गई, dV की, तो हमने उसका सरफेस का पोटेंशियल दिया V माइनस dV। तो अब देखिए जब हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V और माइनस VB फॉर्मूला में लगाते हैं तो VA की जगह V लगा दें और VB की जगह V माइनस dV लगा दें, यू विल हैव आफ्टर सिंपलीफिकेशन इक्वल्स टू dV। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर सिंपलीफाई करें, मींस WBA ये भी है, WBA ये भी, इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, E इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dr आ गया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आया है, ऑब्टेन द रिलेशन शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो आपको यही प्रूव करना है, रिलेशन बिटवीन फील्ड और पोटेंशियल आ जाए तब भी यही करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल आ जाए तब भी यही करना है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब हो गया माइनस dV ओवर dr, जिसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल।